देहरादून में धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण खूब हो रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। फॉरेस्ट एरिया में अभी तक आपको बताते चले 293 धार्मिक स्थल जो है वो चिन्हित हुए हैं। शासन ने वन विभाग से एक हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है। तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आपको बता दें कि धार्मिक स्थल है और अब इसी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि शासन ने वन विभाग से इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। फॉरेस्ट एरिया में अभी तक 293 धार्मिक स्थल जो हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और शासन ने वन विभाग से एक हफ्ते में इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। तो देहरादून में धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण खूब हो रहा है और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। और हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा आप बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि देहरादून में धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण तो किया ही जा रहा है, लेकिन ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं और अब इस पूरे मामले में एक हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी गई है। देखिए चांदनी, उत्तराखंड में लैंड जिहाद के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और सरकार ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है और यहाँ तक कि ये तक सरकार का कहना था कि इससे भविष्य में उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो सकती है। इसको लेकर लगातार चिंताएं जताती आई है सरकार भी। और अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में खासकर जो फॉरेस्ट एरिया है पिछले कुछ सालों में इनमें तेजी के साथ इंक्रोचमेंट हुआ है धार्मिक स्थलों के नाम पे। हालांकि फॉरेस्ट में बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे भी हैं जो फॉरेस्ट एक्ट बनने से पहले से यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन इसके बाद भी बीते सालों में तेजी के साथ फॉरेस्ट एरिया में धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ है, उनका इंक्रोचमेंट हुआ है। सरकार ने पिछले दिनों ये निर्देश दिए थे कि जितने भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से बनाए गए हैं या फॉरेस्ट लैंड पर इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं उनको चिन्हित किया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से इस पर लगातार काम होता रहा है, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स की एक लापरवाही भी इस मामले में देखने को सामने आई कि पिछले 2-2.5 महीने से जब ये निर्देश दिए गए थे अभी तक इसका पूरा खाका सरकार के पास नहीं आ पाया है कि आखिर कितने इंक्रोचमेंट, कितनी जगह फॉरेस्ट लैंड पर इंक्रोचमेंट किया गया है। अभी तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास एक मोटा मोटा आंकड़ा आया है, करीब 293 स्थानों पर वहाँ पर या तो मंदिर बने हैं या मस्जिद बने हैं या दो स्थान ऐसे भी पाए गए जहाँ पर गुरुद्वारे बने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। अब शासन ने एक रिपोर्ट मांगी है कि आप डिटेल रिपोर्ट दीजिए कि टोटल पूरे स्टेट में कितनी जगह इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट कब से है। क्या ये पुराना है, क्या ये फॉरेस्ट एक्ट बनने से पहले से ये जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर निर्मित हैं या फिर उसके बाद के सालों में यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रोचमेंट किया गया। तो प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने एक हफ्ते का बिल्कुल सुनील, आप ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो वहां पर अभी तक 293 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए हैं, यानी कि इसके अलावा क्या और भी धार्मिक स्थल हो सकते हैं? हालांकि शासन ने जब रिपोर्ट मांगी है तो रिपोर्ट के बाद ही आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। देखिए चांदनी, जो 293 धार्मिक स्थल चिन्हित हुए हैं ये प्राथमिक तौर पर रिपोर्ट आई है और कुछ क्षेत्रों से रिपोर्ट आई है। अभी पूरे प्रदेश से फॉरेस्ट के जो 42 डिवीजन हैं सभी डिवीजन से अभी पूरी तरह से रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई है, इसीलिए एक हफ्ते का निर्देश दिया गया है कि बाकी जहां से भी ये रिपोर्ट नहीं आई और पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि जो धार्मिक स्थल वहाँ पर हैं कौन से धार्मिक स्थल हैं, किस समुदाय के हैं और कब से यहाँ पर इनका निर्माण किया गया, इनकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। और जब ये रिपोर्ट शासन में सबमिट होगी होगा कि शासन ने वन विभाग से रिपोर्ट तो मांगी है और रिपोर्ट के आधार पर किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज